सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। पहले समझते हैं सुपर नोड होती क्या है। ठीक है, तो मैं एक पहले नेटवर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए सिंपल नेटवर्क है, इसमें एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है 1 एम्पियर का और एक रेजिस्टेंस लगा है R2। ठीक है, और लेट्स से एक अननोन रेजिस्टेंस लगा है R3। ठीक है, और एक यहाँ पर जो है एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि V2 है। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स जो है बेसिकली दो नोड्स के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। ठीक, तो और यहाँ पर थर्ड नोड पे पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4। क्लियर। और लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट नोड पे और थर्ड नोड के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो है R1। क्लियर। अब हम कहते हैं कि इस नेटवर्क में सुपर नोड क्या है। तो देखिए सुपर नोड बेसिकली ये रीजन है जो कि अगर हमारे दो नोड्स एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है तो ये पूरा रीजन कहलाता है सुपर नोड। समझ में आ गया। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि तो दो नोड्स का कनेक्शन है वो रेजिस्टेंस के थ्रू है। ठीक है, या रेजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स के थ्रू है। बट अगर दो नोड्स के बीच में, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है नोड 2 और नोड 3, ये दोनों नोड्स जो हैं एक वोल्टेज सोर्स V2 से कनेक्टेड है, तो ये पूरा रीजन कहलाएगा सुपर नोड। और सुपर नोड को सॉल्व करने के लिए हमें जो है KVL का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी हमें KVL लगाना पड़ेगा नोड 2 से नोड 3 की तरफ। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL एट फ्रॉम नोड 2, तो हमको मिलेगा V2 माइनस, लेट्स से ये जो सुपर नोड है इसकी वोल्टेज V2 ना होके Vx है, इसके बीच में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो Vx है। तो हम कहेंगे V2 माइनस Vx माइनस V3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो Vx की वैल्यू तो कुछ कांस्टेंट होगी, जो भी होगी 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी V2 माइनस V3 इज़ इक्वल टू Vx। इसको हम पहली इक्वेशन कह देंगे। ठीक, और बाकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? बाकी इक्वेशन हम KCL से निकालेंगे, यानी हम क्या करेंगे, सारे ब्रांच करंट्स ले लेंगे और KCL से निकालेंगे कि यहाँ पे करंट कितना आएगा इस सुपर नोड के रीजन में। ठीक है, तो सिंपल होगा, पहले हम यहाँ पे KCL लगा लेंगे, फिर इस नोड पे लगा लेंगे। ठीक है, और करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही करंट को हम जो है इसके टर्म्स में लिख देंगे, क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा। तो इस करंट की वैल्यू दो तरफ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और एक यहाँ से निकलेगी। समझ में आ गया। तो ये दोनों करंट्स हम बराबर कर देंगे। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जब, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखते हैं एक प्रॉब्लम सुपर नोड पे बेस्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी हम दिखाते हैं प्रॉब्लम को सुपर नोड पे बेस्ड। चलिए तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं क्या है सुपर नोड पे बेस्ड। ठीक है, देखिए हमारे पास एक नेटवर्क है, इसमें 24 वोल्ट का सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है,
और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट का, जो कि बेसिकली फिर 8 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक। और लेट्स से यहाँ पर एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर का। अब ये देखिए, इस सुपर नोड पे रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमने V1 और 2 नोड के बीच में हमने देखा कि एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले हमने एक रेफरेंस नोड बना लेनी है। तो लेट अस से हमारे पास क्वेश्चन में है डिटरमिन, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटरमिन I1 I2 and I3 यूजिंग नोड एनालिसिस, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब आप कहेंगे I1 I2 I3 कहाँ पर। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में I1 I2 और I3 का डायरेक्शन मार्क्ड है, माने इस क्वेश्चन में अब देखिए, इसमें इसने I1 का करेक्शन मार्क कर रखा है, I2 का भी डायरेक्शन इसने मार्क कर रखा है, और I3 का भी डायरेक्शन इसने मार्क कर रखा है, ये है I3। अगर डायरेक्शन मार्क्ड है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि करंट आपका जो है डेटम नोड से मेन नोड 1 की तरफ जा रहा है, ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले KVL अप्लाई करना है। कहाँ पे, इस सुपर नोड के रीजन पे, समझ में आ गया। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, V1 -4 -V2 = 0। इसके ऊपर आप लिख लेंगे अप्लाइंग KVL एट सुपर नोड रीजन, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी, V1 -V2 = 4। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने करंट्स को देखना है। देखिए, इस नोड 1 पे दोनों करंट नोड की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से जो रिजल्टेंट करंट निकलेगा, लेट अस सपोज वो IX करंट होगा, ठीक है। तो उस IX करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 + I2 हो जाएगी। क्लियर, ठीक हो गया। और वही IX करंट यहाँ इस नोड 2 पे डिवाइड होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 + 3। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि I1 + I2 करंट विल बी इक्वल टू IX करंट, लेट अस सपोज। अब ये IX करंट ही यहाँ से इधर को जाएगा तो नोड 2 पे डिवाइड होगा, तो ये हम कह सकते हैं एट नोड 1, ठीक। सिमिलरली हम कह सकते हैं एट नोड 2 क्या होगा, IX विल बी इक्वल टू I3 + 8। अब देखिए IX तो बराबर होगा ना, दोनों तरफ से निकाला जा रहा है इसको हम, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर I1 + I2 विल बी इक्वल टू I3 + 8। अब हमने कुछ नहीं करना, करंट की इक्वेशन लिख दी है, इसको वोल्टेज में चेंज करना है। बट यहाँ पे अब आपने करंट का डायरेक्शन नोड 1 की तरफ माना है, तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल में है, यहाँ से आप चल रहे हैं, यानी आप चल रहे हैं 0 + 24 - 2I1 = 0। यही तो आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं 0
+24, आप डेटम नोड का पोटेंशियल पहले ले रहे हैं, -2I1 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। ले रहे नहीं ले रहे डेटम नोड का पहले, क्योंकि आपको करंट का डायरेक्शन प्रॉब्लम में पहले से दिया हुआ है। अगर करंट का डायरेक्शन प्रॉब्लम में पहले से मार्क्ड है तो आपको उसी के अनुसार चलना है, और अगर नहीं मार्क्ड है तो फिर आपने अपनी तरफ से अज्यूम करना है फ्रॉम द जो आपके माइनर नोड्स हैं 1 और 2 से ले किसे आप लेंगे डायरेक्शन टूवर्ड्स द डेटम नोड। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने एक चीज़ नोट रखनी है। अब आपके पास यहाँ से I1 करंट कितना आ जाएगा, I1 करंट की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस V1/2। सिंपल। इसी प्रकार से आप I2 करंट ले लीजिएंगे, तो I2 कितना हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 6I2 माइनस V1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6I2 इज़ इक्वल टू माइनस V1, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -V1/6। ठीक। और इसी प्रकार से I3 भी आप निकाल सकते हैं। तो I3 कितना है, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था, ये I3 + 8 नहीं होगा, I3 + 3 होगा ये। ठीक है, इसको हम एक मिनट इसको रब कर देते हैं, ये हो जाएगा I3 + 3। ठीक है, क्योंकि Ix करंट मैंने इधर भी वही लिख दिया था, तो इसको थोड़ा सा हम रेस कर लेते हैं। रुकिए, ये हो जाएगा I3 + 3। ठीक है, ये Ix करंट यहाँ I3 + 3 होगा। क्लियर है, ये 8 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक। तो अब आप देखिए I1 + I2 की जगह मैं लिख सकता हूँ, I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन में, यानी I1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस V1/2 प्लस I2 माइनस V1/6 इज़ इक्वल टू I3। अब I3 की जगह क्या लिखेंगे, देखो I3 करंट में अब आप देखिए ये करंट आपका नोड 2 से डेटम नोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे KVL जब लगाएंगे तो आप कहेंगे V2 माइनस, क्या कहेंगे आप, V2 माइनस 8I3 इक्वल टू 0। तो I3 कितना आ जाएगा आपके पास, V2/8। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ को जा रहा है। अगर वो मेजर नोड से डेटम की तरफ जा रहा है तो आपको वही लेना है, मतलब अगर करेक्शन आपका डायरेक्शन करंट का स्पेसिफाइड नहीं है प्रॉब्लम, अगर पहले से स्पेसिफाई कर रखा है कि रेफरेंस से जो है मेजर नोड की तरफ जा रहा है तो फिर आपको वही लेना है। ठीक। अब आपने सॉल्व कर लेना है इसको। तो देखिए आप इसमें LCM ले लीजिए, या इसको ऐसे करें, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 12 माइनस V1/2 माइनस V1/6 इक्वल्स V2/8 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 9, 12 माइनस 3 9, 9 इज़ इक्वल टू V1/2 प्लस V1/6 प्लस V2/8। अब LCM ले लीजिए, कितना होगा LCM इसका, 2 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, हाँ, तो 24 इंटू 9 कितना हो गया, 9 तो इसका 6 कैरी 3 9 तो 18 216। तो 216 इज़ इक्वल टू
12v1 प्लस 2v1 प्लस 3v2, तो ये आपका जाएगा 216 इज इक्वल टू 14v1 प्लस 3v2। ठीक है, सिंपल हो गया। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये थी और एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए हमारे पास आ रहा है 216 इज़ इक्वल टू, कितना आ रहा है, 216 इज़ इक्वल टू 14v1 प्लस 3v2, 14v1 प्लस 3v2, और हमारे पास आ रहा है v1 माइनस v2 इज़ इक्वल टू 4, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 4। सिंपल है, यहाँ से v1 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस v2, तो ये हो जाएगा 216, 14 4 प्लस v2 प्लस 3v2 इक्वल टू 56 प्लस 14v2 प्लस 3v2 216, तो ये हो जाएगा 17v2 इज़ इक्वल टू, कितना हो गया ये, 216 माइनस 56, कितना हो गया, 6 5 10 150 है ना। 6 में 6 160 आएगा आपका। ठीक है, इज़ इक्वल टू 17v2, तो v2 कितना हो जाएगा, 160 अपॉन 17 वोल्ट्स, और v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा 4 प्लस 160 अपॉन 17, यानी 68 प्लस 160 अपॉन 17, कितना हो जाएगा ये, 160 68 12 228 अपॉन 17 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है, अब आप v1 और v2 निकाल चुके हैं। सिंपल करंट्स आपने निकालने हैं। i1 कितना है, देखिए 24 माइनस v1 अपॉन 2, i1 कितना है, 24 माइनस v1 अपॉन 2, और v1 आपने कितना निकाला था, v1 को आप कर सकते हो 24/2 माइनस v1/2, यानी 12 माइनस v1/2 कितना हो जाएगा, 114/17। इसको आप देख लीजिए, 12 इंटू 17 इंटू 12, 17 2 ज़ा 34, 17 ज़ा 17, 4 10 204, तो 204 में से आप माइनस कर लेंगे 114, तो आपको कितना मिलेगा, 9, 1 में से 1 गया 0, तो आपको लगभग 90/17 एम्पियर मिलेगा ये। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो भी आपकी बेसिकली इसमें मेन चीज़ यही है कि आपने जो है डायरेक्शन देखना है। जो मेन चीज़ है डायरेक्शन आपने देखना है। ठीक है, तो डायरेक्शन में आपने जो है गड़बड़ नहीं करनी, बस बाकी सिंपल है, एप्लीकेशन उसी चीज़ का है। ठीक है, सिंपल हमने
सॉल्व कर लिया और उससे हमने अलग अलग करंट्स निकाल लिए। देखो अब हम इसी तरीके से V1 हमने निकाल लिया था, तो कितना आ रहा था आपका 90/17 आ रहा था I1। इसी प्रकार से I2 करंट की इक्वेशन आप निकाल लेंगे। I2 करंट कितना हो जाएगा आपका, I2 करंट आपका है यहाँ पे, I2 करंट की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए V1/6 है नहीं है, तो V1 आपने निकाल लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे सुपर नोड के ऊपर। ठीक है, और देखेंगे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। टिल देन enjoy the learning and keep liking the channel। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।